बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, कोशिश करते हैं कि जो प्रोग्राम करें, जो आपसे वादे करें और फिर उसके बाद उसके फॉलो अप में लग जाए। वो सियासी प्रोग्राम में आपको पता करता हूं, लेकिन कम करता हूं। मेरी कोशिश होती है ज्यादातर आप लोग के मसाइल, हमारे घरों में होने वाले मसाइल पे मैं बात करूं। खाली बात नहीं करूं, उसके हल के लिए भी बात करूं और उसके हल के लिए कोशिश भी करूं। एक बहुत अच्छे लोगों की टीम हम लोगों ने बनाई हुई है, तो सबकी कोशिश होती है, ये मसले हल होते हैं। आज दो चीजें हमने अचीव की हैं जिसकी खुशी है और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली खुशी तो यह है एमडी कैट टेस्ट की दोबारा होने की। तो तमाम एमडी कैट टेस्ट देने वाले बच्चों के पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं और उन बच्चों को बोलता हूं, कम ऑन बैकअप, तैयारी करो और देख लो आप लोगों का मुकाबला किन लोगों से है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज से दोबारा तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि एमडी कैट टेस्ट जो हुआ था उसमें बेजाब्तियां थी, वो पेपर लीक हुआ था, ये साबित हो गया। उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कौन कौन गिरफ्तार होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छी बात यह है कि आपका टेस्ट दोबारा होगा और फ्री होगा, कोई पैसे नहीं होंगे। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त जो है आप लोगों की जो डेटा है, जिन्होंने टेस्ट दिया था, वो आईबीए मुंतकिल किया जा रहा है। आईबीए कराची, आईबीए सक्कर ने माजरत कर ली थी, आईबीए कराची ये टेस्ट कंडक्ट करेगा। और आईबीए एक ऐसा इदारा है जिसपे हम सबका भरोसा है और हम सब आग भी रखेंगे। उनको आज से ही आईबीए वालों को बोल रहा हूं कि ये आपकी इज्जत का मसला है, आईबीए इदारे का मसला है। आपकी एक चंद तो एक तालीमी इदारे है जिसकी इंटरनेशनली कोई तो हैसियत है, उसमें से आईबीए एक आपका है। आप अपने उसको नहीं खोना। वैसे पता है आपका, आप प्रेशर लेना जानते हैं और बड़ी सी बड़ी सिफारिश आपके यहाँ जो है नहीं चलेगी। बाकी हम लोग का काम है, हम नजर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो पहले डॉक्टर जिससे मोबाइल से ये पहला लीक हुआ है वो तक पकड़ा गया है, एफआईए ने उस तक पहुंच गए हैं जहां से पहली दफा पेपर गया। उसके बाद किधर 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 गया, 6-6 लाख देके खरीदा अलग, वो फंसे। 6-6 लाख गए माँ बाप के, हो गए। इसके अलावा अभी एफआईए वाले को देने पड़ेंगे, हो गए। और बदनामी अलग। तो भाई सीधे रास्ते में आओ, जो काम नहीं कर सकते वो नहीं करो। पैसा है तो कोई बिजनेस करो, जरूरी है डॉक्टर बनना यार। और ये बच्चों का कसूर नहीं होता, उनके माँ बाप का होता। नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उससे पूछो तो वो क्या बनना चाहता है। तो हम कहीं और निकल जाएंगे। तो 2-3 अच्छी चीजें बता दूं। फ्री टेस्ट होगा, कोई नई एंट्री नहीं होगी। जिन्होंने टेस्ट दिया था वही बच्चे और बच्चियां टेस्ट देंगे। आईबीए में होगा और नवंबर में ही होगा, 1 माह के अंदर अंदर करने को बोला है। अभी डेट आ जाएगी कुछ दिनों में आपके पास। और जो पहले नहीं 200 में से 200 नंबर आ गए, 198 नंबर आ गए और इतने बच्चे सिर्फ 2 जिलों के पास हो गए कि पूरा सिंध एक तरफ और 2 जिले एक तरफ। ऐसा नहीं होगा। इस टेस्ट का रिजल्ट पे हम इंशाअल्लाह उसके बाद बात करेंगे। और एक अच्छी बात इस्लामाबाद वालों के लिए भी, उनके जो बेरी भुट्टो मेडिकल कॉलेज है उसकी बेजाती की भी बात हुई। उनका जब कराची का हो रहा है तो उनका भी ले लें, उसमें बहुत बेजाती हुई थी, कल उसकी भी डेट है। शायद इस्लामाबाद वालों के लिए भी खुशखबरी, उनका भी शायद टेस्ट दोबारा होने जा रहा है। बहरहाल ये था एक वो काम जो हमने किया। पहला प्रोग्राम मैंने किया था एमडी के टेस्ट के होने के कुछ ही घंटों बाद मैंने कर लिया था प्रोग्राम। इस वक्त माँ बाप खड़े हुए वहां पे एनडी के सामने एहतजाज कर रहे थे। बहुत से बच्चों को अंदर ही नहीं जाने दिया गया था। और प्लीज आईबीए वही रास्ता है, वही प्रॉब्लम होगी, वही तादाद होगी कराची वालों के लिए कि उधर तक जाएं। तो आप प्लीज सुबह जल्दी निकल जाना, क्योंकि ये रोड जो है अभी बन रही है। आपको फिर जाम मिलेगी, हसन स्क्वायर से जाम मिलेगी। जो नीपा से आ रहे होंगे, नीपा से लेफ्ट टर्न करने वालों को गांधी स्ट्रीट रोड से जाम मिलेगी। और ये आप फिर सोच लेना। तो सुबह जल्दी निकलना, ये नहीं हो कि वो आपको दाखिल नहीं होने दे। और भाई उनका भी कसूर नहीं होता, 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे का आपको दाखिल होना है तो प्लीज पहले पहुंच जाना। इसके लिए एक दिन अपने उसका जाया नहीं करना, ठीक है। एक तो ये खुशखबरी थी। दूसरी खुशखबरी मैं दूंगा, दूसरा प्रोग्राम मैंने किया था, आपको याद है भी पिछले हफ्ते, कि जो सिर्फ एडल्ट्स के लिए था, जिसमें मैंने कहा था ये प्रोग्राम एडल्ट्स के लिए है। और उसमें क्या हुआ, उस जो पार्टीज होती थी ड्रग्स का, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ।
अच्छा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि मेरे पिछले प्रोग्राम का जो मैंने हवाला दिया है उसका भी साइड में चलाएं ताकि पता लगे, और जो उनसे नहीं देखा वो देखे, और उससे पता लगे कि ये खासतौर से जो मैंने प्रोग्राम एडल्ट के लिए किया था उसको एडल्ट ही देखें, और देखें कि क्या अय्याशी चल रही थी कराची में, और एलीट क्लास के बच्चे और बच्चियां किस तरह जाया हो रहे थे ड्रग्स में, और वो अय्याशियां जो यूरोप अमेरिका में भी अब नहीं होती हैं यार, वो सब कुछ वो वहां पे कर रहे थे। और मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है, लेकिन हमें ये बात करनी पड़ेगी, और ये बात की, और ना सिर्फ की, मैं आखिर तक लगा रहा। मैंने डीजी रेंजर्स को भेजा, मैंने ये प्रोग्राम डीसीएस को भेजा, आईजीएस को भेजा, डीआईजी को भेजा, इसके अलावा पॉलिटिकल लोगों को भेजा, पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे जिम्मेदारों को भेजा। इसके बाद बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जिनके खुद बच्चे बच्चियां इन चीजों में हैं, उनमें से भी चंद एक को भेजा कि वो भाई देखो किधर जा रही है तुम्हारी नस्ल, तुम खुद तो कुछ कर रहे हो। बहरहाल फिर सबसे ज्यादा जो किरदार आता है कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम फॉरवर्ड किया, आप लोग का भी किरदार इसमें जाता है। और मैंने कहा था प्रोग्राम में कि शायद कोई बच्चा या बच्ची मेरी इससे प्रोग्राम से फायदा उठा हो जाए, वो बिगड़ने से बच जाए। ऐसी ऐसी ड्रग्स, मैं तो नाम सुन सुन के डॉली, एक्सटेसी, कोकीन का तो हमने सुनते आ रहे हैं, शराब वराब तो सलूट हो चुकी है आजकल। वो प्रोग्राम देखिएगा जरूर, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता लगेगी। छापा पड़ा जी कोरंगी में, उस जगह पे हमने बुखारी के एक ऑफिस का भी टारगेट बनाया हुआ, उधर भी छापा पड़ने वाला है, उसका भी दे दी थी डिटेल साथ साथ, पता नहीं क्यों नहीं पड़ा, और हम सोच रहे थे दोनों के एक साथ पड़ेगा। बहरहाल उधर छापा पड़ा सैटरडे नाइट को, और लड़के और लड़कियां आप देख रहे होंगे, वो दिखा नहीं सकते, इस हालत में थी दिखा नहीं सकते, बहुत सेंसर करके हम आपको दिखा रहे होंगे। ये सब पकड़े गए, पकड़े नहीं गए भाई, सब वहां से निकाल दिए गए। किसी के पुलिस वाले में मजाल नहीं थी कि उनमें से किसी एक लड़के या लड़की को पकड़ लेते। उन्होंने जो गाड़ियां बनवाई थी V8 और प्राडो और पता नहीं कौन कौन 8-8 6-6 गाड़ों की गाड़ियां, सिक्योरिटी गार्ड वार्ड, बड़ी मुश्किल से उनको जो है वो वहां से निकाला। और एक दो लोग जो समाजी लोग और हमारे साथ मिले हुए थे, और इसमें जो वी लॉगर्स ने काम किया, जो न्यूज चैनल ने इसमें हमारी सपोर्ट की, वो सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि कम से कम एक बहुत बड़ा अड्डा बंद हुआ, दूसरा अड्डा भी खुलेगा, इनके अंदर भी वो है। हम भी नजर रखेंगे, आप भी नजर रखें, किसी को पता लगे कि किसी जगह इस किस्म की पार्टीज हो रही है, हमें बताएं, और मुझे सब्सक्राइब भी करें, और इसमें जो है बेल का बटन बताएं ताकि जो जो मैं प्रोग्राम आप लोगों के लिए करूं वो आप तक पहुंचे। तो या ये थी चीजें दो जो हमने अचीव की। एक तो ये अय्याशी का अड्डा बंद किया, ड्रग्स कितने बच्चे बच्चियां यार, टीन एजेस बच्चियां, 18 साल 19 साल, बात तो उससे भी छोटी लग रही थी। बाहर मुल्कों में नाइट क्लब में जाने से पहले आईडी चेक होती है कि आप 18 साल की हैं, कैसीनोज में 21 साल के हैं। यहाँ तो 16 साल की बच्ची का भी कोई नहीं चेक कर रहा होगा, हिम्मत ही नहीं होती, सर सर करके उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं रेड कार्पेट अंदर। कौन यार, नहीं करो यार, गलत काम के भी असूल होते हैं, वो भी नहीं तुम लोग करते हो। बहरहाल एक चीज बंद हुई, दोनों चीज की खुशी है मुझे आज। एक तो एमडीकेट के टेस्ट दोबारा होने का, दूसरा ये एक अड्डा बंद होने का, अमीरों की अय्याशियों का, जहाँ कुछ गरीब बच्चों की बच्चियां भी खराब हो जाती थी, उनके साथ हम नवा मिलके जाते थे। ये था आज का प्रोग्राम। आप लोग से फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जब तक अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।